नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इम्प्रूव एजुकेशन 257 पर। जैसा कि आपको इस हेडिंग को देखकर पता चल गया होगा कि आज हम न्यायवादी एवं राज्य महाधिवक्ता के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, राज्य महाधिवक्ता या महान्यायवादी होती है, ये महान्यायवादी होता है केंद्र में तथा राज्य महाधिवक्ता ये राज्य में होता है। इसके नाम से भी आपको पता चल रहा हो, लेकिन दोनों के कार्य लगभग सब चीज़ें इसकी समान है। बस अंतर इतना है कि ये केंद्र या संघ में काम करता है, ये राज्य में काम करता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस कौन से अनुच्छेद में इनको संविधान में इसके बारे में बात कही गई है, या फिर इनकी नियुक्ति कौन करता है, योग्यता क्या होती है, त्यागपत्र किसको देते हैं, इस प्रकार की सारी बातें हम करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इनको पढ़ेंगे तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, कंबाइंड एक साथ लिख लेते हैं तुलनात्मक रूप से। देखिए, इधर तो लिख लीजिए महान्यायवादी, जो कि क्या होता है संघ में या केंद्र में। एक होता है महाअधिवक्ता, ये क्या होता है राज्य में। तो देखिए, दोनों एक केंद्र सरकार का एक राज्य सरकार का वकील होते हैं, यानी कि कोई केंद्रीय महत्व के जो मामले होते हैं उन पर केंद्र सरकार का पक्ष जो न्यायालय में प्रस्तुत करता है वो होता है महान्यायवादी। इसी प्रकार राज्य स्तर के जो मामले होते हैं उनमें राज्य सरकार के केसों को लड़ने के लिए या राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सरकार द्वारा न्यायालय में जिस व्यक्ति को भेजा जाता है वो होता है राज्य महाधिवक्ता। तो दोनों का लगभग सारी चीजें समान है, बस डिफरेंस इनके एक केंद्रीय स्तर पर होता है, संघीय स्तर पर, ये राज्य स्तर पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में संविधान में इसकी बात की गई है। तो देखिए, महान्यायवादी की जिस अनुच्छेद में संविधान में बात की गई है वो है अनुच्छेद 76, यानी कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के बारे में प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। इसी प्रकार इसकी जो महाधिवक्ता के बारे में जो प्रावधान किया गया वो किया गया अनुच्छेद 165 या 165, यानी कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी तथा अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता के बारे में क्या किया गया, प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं कि नियुक्ति की। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि महान्यायवादी को किस संविधान के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो होता है आर्टिकल 76 और महाधिवक्ता आर्टिकल 165। अब इनकी नियुक्ति देखिए कि नियुक्ति की अगर बात करें तो ये होता है केंद्र में, ये होता है राज्य। तो ज्यादातर आपको खूब पता भी होगा कि केंद्रीय स्तर के जो भी मामले होते हैं उनमें राष्ट्रपति ज्यादातर आयोगों की अध्यक्षों की या फिर ये महान्यायवादी केंद्रीय स्तर पर होता है, तो इसकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो जो महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा ये जो महाधिवक्ता राज्य में होता है इसलिए इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल। अब देखिए इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कार्यकाल जो होता है इनका, इन दोनों का, महान्यायवादी को होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और महाधिवक्ता होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अर्थात राज्यपाल और राष्ट्रपति जब तक चाहे इनको इस पद पर रख सकते हो, बाद में इनको हटा भी सकते हैं। हटाने के पीछे कुछ कारण होते हैं इनके, ये कार्यों को करने में अक्षम हो या फिर उसको लगता है कि कार्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों, राज्यपाल राज्य महाधिवक्ता को तथा राष्ट्रपति महान्यायवादी को पद से पदमुक्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो कार्यकाल होता है महान्यायवादी का, वो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तथा महाधिवक्ता का जो होता है वो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। अर्थात ये दोनों के जब तक चाहे तब तक ये पद पर बने रहते हैं।
जब इनको लगता है कि अब इनके कार्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है या इन कार्यों को करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इनको ये पदमुक्त भी कर सकती है। इसी प्रकार बात की जाए त्यागपत्र, ये दोनों अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको दे सकती है? देखिए, जो महान्यायवादी है वो त्यागपत्र आपको जनरल सी बात राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि ये संघीय स्तर पर होता है, और महाधिवक्ता किसको देगा? राज्यपाल को। तो देखिए, महान्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति को देता है अपना त्यागपत्र, तथा महाधिवक्ता राज्यपाल को देता है। अब देखिए कि योग्यता की बात करें, तो देखिए जो महान्यायवादी बनाया जाता है वो बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, तथा महाधिवक्ता के पद पर जिस व्यक्ति को बैठाया जाता है वो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, यानी कि महान्यायवादी के पद पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, तथा महाधिवक्ता के पद पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो देखिए 4-5 बातें थी नॉर्मल सी। सबसे पहले जो महान्यायवादी की जो वो की जाती है नियुक्ति, वो केंद्र में या संघीय स्तर पर की जाती है, तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य स्तर पर की जाती है। महान्यायवादी का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है, तथा महाधिवक्ता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 165 में किया गया है। अगर महान्यायवादी की नियुक्ति की बात की जाए तो वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तथा महाधिवक्ता का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। इसी प्रकार महान्यायवादी अपना जो त्यागपत्र देता है वो देता है राष्ट्रपति को, और महाधिवक्ता देता है अपना राज्यपाल को। अगर बात करें योग्यता, तो जो महान्यायवादी के पद पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है, तथा महाधिवक्ता के पद पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके फोटो भी ले सकते हैं। अब देखिए बात करें कार्य की, तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि महान्यायवादी का जो होता है वो हमारे भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, और ये भारत सरकार के पक्ष को न्यायालय में प्रस्तुत करता है। और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है, ये राज्य सरकार के पक्ष को न्यायालय में प्रस्तुत करता है। अर्थात महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार, तथा महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है महान्यायवादी, तो भारत सरकार के वकील के रूप में भारत सरकार का पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करता है। यानी कि महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है, तथा भारत सरकार के वकील के रूप में
भारत सरकार का पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है तथा यह राज्य सरकार के वकील के रूप में न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है। तो इन दोनों के काम है कि महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है तथा भारत सरकार के पक्ष को न्यायालय में प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है तथा राज्य सरकार के पक्ष को न्यायालय में प्रस्तुत करता है। इसके बाद आता है कार्य के बाद इनको छूट क्या दी गई है। तो देखिए दोनों ही अपना निजी व्यापार कर सकते हैं लेकिन अपनी अपनी सरकारों के विरुद्ध क्या नहीं कर सकते, केस नहीं लड़ सकते। ये इनको छूट दी गई है। निजी व्यवसाय कर सकते हैं लेकिन महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकता। अर्थात जो महान्यायवादी होता है वो निजी व्यवसाय तो कर सकता है लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकता। इसी प्रकार ये भी निजी व्यवसाय कर सकता है। दोनों की सेम चीज है, बस एक संघीय स्तर पर होता है और एक राज्य स्तर। आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद है विशेष अधिकार। तो देखिए विशेष अधिकार की अगर बात करें तो जो महान्यायवादी होता है वो लोकसभा की मीटिंगों में भाग ले सकता है या इसकी समितियों की संसद की समितियों में भी भाग ले सकता है तथा अपना मत नहीं दे सकता, विचार भी अपना प्रकट ये कर सकता है। इस प्रकार जो महाधिवक्ता होता है विधानसभा की समितियों में भाग ले सकता है तथा विधानसभा में भाग ले सकता है लेकिन अपना मत ये भी नहीं दे सकता। महान्यायवादी लोकसभा बैठकों में तथा इसकी समिति की बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। इसी प्रकार महाधिवक्ता यह विधानसभा की बैठकों में
तथा विधानसभा की समितियों की बैठकों में भाग ले सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। तो ये इन दोनों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इस जो स्टेटमेंट का प्रावधान किया गया है वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत ये भाग लेता है? अनुच्छेद 88 के तहत। तो ये विशेष अधिकार से संबंधित क्या है? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 88 के तहत ये लोकसभा, इसकी जगह राज्यसभा भी हो या संसद की समितियों में बोले तो ये भाग ले सकता है 88 के तहत। तथा यहाँ अनुच्छेद 177, यानी कि महाधिवक्ता जो होता है अनुच्छेद 177 के सब विधानसभा या विधानमंडल, यानी कि विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों से मिलकर जो बना होता है उनकी समितियों में भाग ले सकता है तथा अपना मत नहीं दे सकता वहां पर। तो ये विधानसभा के लिए भी है और तथा विधान परिषद दोनों के लिए, ये लोकसभा तथा राज्यसभा। इसकी जगह आप संसद लिख सकते हैं वैसे डायरेक्टली, दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय एक ही जगह लिख सकते हो आप। यहाँ संसद कर सकते हो तथा इसकी जगह विधानमंडल, अब उसको अलग नहीं लिखना पड़ेगा हमें। तो यह संसद की बैठकों में तथा इसकी समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठकों में तथा विधानमंडल की बैठकों में, तथा इसको भी विधानमंडल कर लेना। इसकी समिति को बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। इस प्रावधान को अनुच्छेद 177 में किया गया, इसको अनुच्छेद 88 में किया गया। अब इनके आते हैं अध्यक्ष। तो देखिए, इसके जो प्रथम भारत के महान्यायवादी थे, तो प्रथम महान्यायवादी की बात करें वो थे MC सीतलवाड़, यानी भारत के प्रथम महान्यायवादी जो थे वो थे MC सीतलवाड़। इसी प्रकार राज्य के हमारे राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए राजस्थान के जो प्रथम महान्यायवादी थे वो थे महान्यायवादी नहीं, महाधिवक्ता। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे। अब आता वर्तमान। तो देखिए, भारत के जो वर्तमान महान्यायवादी हैं उनको 2022 में ही बनाया गया, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बनाया। उनका नाम है R वेंकटरमनी। तो R वेंकटरमनी वर्तमान महान्यायवादी हमारे भारत के, तथा राज्य के हमारे राजस्थान के जो महाधिवक्ता है वर्तमान है वो है महेंद्र सिंह सिंघवी या MS सिंघवी भी कहीं मिल जाता है इनके बारे में शॉर्ट में नाम। तो ये हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता हैं वर्तमान। तो देखिए,
जो महान्यायवादी होता है, जो विशेष अधिकार है, उसको यह संसद की बैठकों में तथा इसकी समिति को बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। महाधिवक्ता जो है वो यह विधानमंडल की बैठकों में तथा इसकी समिति की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन अपना ये भी मत नहीं दे सकता। इसका प्रावधान अनुच्छेद 88 में किया गया है तथा इसका अनुच्छेद 177 में किया गया है। इसकी बात करें तो प्रथम थे MC शीतलवार तथा महाधिवक्ता जो प्रथम थे वो थे GC कासरीवाल, हमारे राजस्थान के। भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकटरमणी है तथा राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी। तो देखिए ये महाधिवक्ता और महान्यायवादी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।